हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ उसका नाम है अतरंगी शाम। ये कहानी है एक लड़की पायल की और एक लड़के रोहन की। रोहन और पायल एक ही गांव में रहते हैं। वो जो गांव होता है शहर से बहुत ही नज़दीक होता है, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर होता है। जब भी गांव के लोगों को शहर आना होता है, बहुत पास ही होता है, तो वो आ जाते हैं। तो उसी गांव पे बेस्ड एक कहानी है। पायल और रोहन तो हमेशा से एक दूसरे को जानते ही होते हैं, क्योंकि जो पास में रहते हैं, गांव में रहते हैं या नज़दीक में कोई भी रहता है तो एक दूसरे को जैसे जानते ही है, वैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही होते हैं। रोहन का जो परिचय है, रोहन एक ऐसा लड़का होता है जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई होती है, उसने पढ़ाई कर ली होती है, लेकिन अब वो जॉब नहीं करता है। अब उसके घर वाले उसके रिश्तेदार अक्सर उसको कहते हैं कि रोहन बेटा, तुम जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो? अब तुम जॉब करो, थोड़ी फैमिली की हेल्प करो। लेकिन रोहन का एक सपना होता है कि उसे सिंगर बनना होता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसी में होता है, गाने सुनने में और गाने गाने में। और उसके पास गिटार भी होता है, पियानो भी होता है, जो वो बजाता रहता है और उसकी प्रैक्टिस में हमेशा रहता है। तो सब कहते हैं कि आपके शौक के लिए तो ये ठीक है, मगर आगे लाइफ में कुछ तो करना पड़ता है, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। ऐसा अक्सर सभी घरों में होता ही है। तो रोहन के घर वाले भी उसको बोलते ही है, लेकिन रोहन जो होता है वो अपने हाल में मस्त रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी पायल से दोस्ती बढ़ती है। अक्सर ऐसा होता ही है ना कि ऐसा तो हम नॉर्मली बहुत टाइम से सबको देखते ही है, सबको जानते ही, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है हमको किसी पे एकदम से क्रश आ जाता है या फिर कोई अच्छा लगने लगता है, हमारा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा जाता है। तो रोहन को भी ऐसे पायल पसंद आ जाती है। धीरे धीरे वो उसे दिखती रहती है रोज़, और बस उसे पसंद आ जाती है, उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है। तो वो पायल से कहता है, और पायल तुम कैसी हो? पायल उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? तो वो कहता है मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसे करते करते रोज़ वो मिलते ही रहते हैं। फिर वो एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद में बातचीत होती रहती है। पायल जो होती है वो सेकेंड ईयर में पढ़ रही होती है, वो भी कॉलेज में होती है, और वो कॉलेज जाती है और घर आती है, और बस उसका यही रूटीन होता है। तो रोहन पायल को जब भी किसी प्रोग्राम में या फिर कहीं भी देखता तो वो ज़्यादातर पायल पे ही उसका ध्यान जाता था और पायल से बात करता था। तो ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, और एक महीने बाद में वो पायल को बोल ही देता है कि पायल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ तुम हाँ कह दो तो मैं तुमको देखते ही मैं खुश हो जाता हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त से बढ़ के तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं और भी कितना खुश हो जाऊँगा। तो पायल कहती है कि अरे अरे, तुम तो सीधा ही, बिल्कुल तुम तो सीधा प्रपोज करने पे आ गए। वो कहती है, ऐसा वो कहती है। फिर रोहन कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे रहा ही नहीं जा रहा है, मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? कोई तो जवाब दो। तो पायल हंस के कहती है, नहीं, अभी तो मेरी ना ही है। तो रोहन समझ जाता है कि कहीं ना कहीं तो पायल के दिल में भी कोई ना कोई फीलिंग है, लेकिन वो मना ही कर रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लड़के एक बार में हाँ तो कहती नहीं है, लड़कियां बहुत इफर्ट्स डलवाती है और काफ़ी वेट कराती है और ना ना कहती है, फिर एट द लास्ट में कहीं जाके वो हाँ कहती है, कोई कोई लड़कियां। तो रोहन को तो ये सब मालूम ही होता है। फिर वो रोहन पायल के एकदम पीछे पड़ जाता है। फिर वो जब भी कहीं प्रोग्राम में या गांव में कभी भी दिखती है तो वो बस ऐसा ही कहता है कि पायल, तुम क्यों नहीं हाँ कह रही, तुम हाँ कह दो ना, मुझे खुश तो करो, मेरी खुशी तो देखो तुम। पायल उसको ना ही कहती, नहीं नहीं नहीं, हमेशा बस ना ही कहती, हर जैसे लड़कियां कहती है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, वो उसे मैसेज भी करता है। पायल हालांकि उसे ब्लॉक नहीं करती है, मगर बस वो ना ही कहती है और हंसी मजाक करके बात करती है कि हम दोस्त ही ठीक है। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर रोहन उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है सलोनी, उसके पास जाता है, उससे मिलता है और उसको सब बात बताता है कि मुझे पायल बहुत पसंद है, मैं उसे जब भी देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, तो क्यों ना तुम उस पायल को मनाओ और उससे मेरी बात तो करवाओ। तो फिर उसकी सहेली भी उसको समझाती है कि पायल, लड़का तो अच्छा है, तुम्हें याद करता रहता है, काफ़ी टाइम से वो तुम्हारे पीछे ही है, तो क्यों ना तुम उसको हाँ नहीं कह देती हो। तुम
समझो उसकी फीलिंग और हाँ कह दो। किसी ना किसी को तो तुम हाँ कहोगी ही, तो वो लड़का अच्छा ही तो है, तुम उसे ही हाँ कह दो। और थोड़े दिन बात करके तो देखो कैसा है, क्या लगता है, उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहता है। थोड़े दिन बात करके तो देखो, पता चल जाएगा। फिर ऐसे फिर भी वो उसकी दोस्त को मनाही करती है। और फिर जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो पायल उसे एक जगह दिखती है शहर में। तो रोहन और पायल जैसे मिलते तो रोहन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन पायल उससे कहती है कि तुमने अब मेरी दोस्त को भी बता दिया, अब तो तुम सलोनी से भी कहलवाने लगे हो, अब तुम किस किस को बताओगे, ये तो बताओ। तो वो कहता है मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, तुम हाँ ही नहीं कह रही हो तो फिर दूसरों की मदद तो लेनी पड़ेगी। क्यों ना तुम ही हाँ कह दो, तो मुझे अब किसी और को बताना नहीं पड़ेगा। तो पायल कहती है कि नहीं, अब तो मेरी ना ही है, तुम ऐसे सबको बताओगे और मेरी तो ना ही है। और फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर रोहन उसे फिर से मैसेज करता है और कहता है कि पायल ठीक है पायल, अब तुम ना ही कह रही हो, क्योंकि कहते कहते 2 महीने बीत जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि अब पायल तुम ना ही कह रही हो तो एक काम करो, तो मेरे साथ एक शाम तो गुजारो। मैं तुमको कुछ दिल की बात बताना चाहता हूँ, तो मेरे साथ एक शाम अगर गुजार लो तो मैं उससे भी मैं काफ़ी खुश हो जाऊँगा, भले अब तुम ना कहो तो कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर पायल का रिप्लाई आता है मन से ही वो कहती है कि मैं एक बात कहूँ। तो रोहन कहता है हाँ कहो। वो कहती है कि मेरी हाँ है, लेकिन अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए। हाँ, ऐसा मत समझना कि हमेशा के लिए, अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए। अगर मुझे अच्छा लगा, अगर मैं तुम्हारे साथ में सेट हो गई, मुझे अच्छा लगा तो मैं बात करूँगी। अभी के लिए सिर्फ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो ऐसा कह के वो रोहन को कहती है और रोहन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो पायल से कहता है कि पायल मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ कोई तुम्हें लेके कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो, एक शाम मेरे साथ गुजारो। तो पायल कहती है कि जब भी मैं फ्री हुई, कभी कॉलेज जैसे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद अगर कॉलेज में कभी कम लोड हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी और हम उस शाम को एक अच्छी जगह घूमने जाएंगे। तो और एक दिन ऐसा आता है, तब पायल कहती है कि ठीक है आज मैं फ्री हूँ रोहन, तुम आज आ सकते हो मिलने, क्योंकि आज कॉलेज से भी मैं जल्दी छूट जाऊंगी और मैं फ्री हूँ। फिर रोहन और पायल एक जगह जाते हैं, झील के किनारे वो एक जगह जाते हैं। और उस दिन ऐसा होता है कि आसमान पूरा लाल हो जाता है। वो झील के किनारे एक पहाड़ पर जाते हैं, थोड़ी सी पहाड़ी पर वो पहाड़ी होती है, वो वहाँ जाते, वहाँ बैठे होते। उस दिन आसमान पूरा लाल सा हो जाता है, बादलों में भी अलग से रंग होते हैं, इंद्रधनुष बन रहा होता है। और सामने झील भी एकदम लाल हो जाती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है। तो पूरा जो वातावरण होता है वो खुशनुमा बन जाता है। ये देख के रोहन और भी खुश हो जाता है, और उस दिन पायल भी खुश होती है। फिर पायल कहती है क्या बात है, अब तो बताओ तुम क्या कहना चाहते थे इतने दिन से। और रोहन अपना गिटार लेके आता है। वो कहता है पायल मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहता हूँ। फिर वो पायल को एक गाना सुनाता है और पायल उससे काफ़ी खुश हो जाती है। पायल खुश हो जाती है और फिर रोहन कहता है कि जो मेरी बात है वो ये है कि पायल मुझ पे कोई विश्वास करे नहीं करे, लेकिन मुझ पे तुम तो विश्वास करो और मेरी बात समझो कि सब लोग कहते हैं जॉब करो, लेकिन मेरे को अब जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जॉब में करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो शौक़ है वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। ये गाना गाना, सिंगर बनना मेरा शौक़ है और मेरा सपना है। तो ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वो पायल कहती है कि तुम क्यों चिंता करते हो, कोई साथ हो नहीं हो मैं तुम्हारे साथ, तुम मेहनत करो, तुम फुल डेडिकेशन से 1 साल 2 साल दो उस काम में, ज़रूर कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा और तुम्हें कहीं ना कहीं म्यूज़िक में भी जॉब मिल सकती है और तुमको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, तुम करते रहो। तो ऐसा कह के पायल उसे समझाती है और उसके गले मिल जाती है। और फिर पायल कहती है कि अगर अब कभी भी कोई निराशा आ जाए, अगर तुमको ऐसा लगे कि लो फील हो रहा है, अगर तुम कभी डीमोटिवेट हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, मैं तुम्हें समझा लूँगी, संभाल लूँगी। बस तुम उस काम को करते रहना और जो तुम्हारा सपना है वो तुम उसको प्लीज़ फॉलो करना।
फिर पायल कहती है क्या यही बात थी ना तुम इतने दिन से कहना चाहते थे? तो रोहन कहता है कि हाँ यही बात थी। और फिर पायल फिर से गले मिल जाती है और दोनों काफ़ी खूबसूरत से वो नज़ारे को देखते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।